इंतजार करना, तुम्हारे लिए इनाम है। अच्छा लाओ। जी ये आपका लैपटॉप, इसको इधर रखते हैं, ठीक है। ये आपका चहीता आईपैड, टेलीविजन रिमोट, और ये खास बेल रिमोट। सिकी, तुमने क्या रिमोटों का अचार डाल दिया यहाँ? जनाब ये कोई आम रिमोट नहीं है। इसको आप ऐसे रगड़ेंगी, बटन दबाएंगी तो सामने पेश होगा आपका खादिम। भाई मैं तो आज बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी घर आ गई। मैं तो सदका उतारूंगी इसके ऊपर से। सदका मेरे ऊपर से उतारे? हाँ क्या हूँ सुबह इसके काम कर करके। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, तुम्हारा भी सदका उतार दूंगी। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं सूप लेकर आती हूँ। नहीं 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 आंटी, आप इसके साथ थोड़ी देर बैठे, ठीक है? मैं जाके इसके मेडिसिन ले आता हूँ। ओके? आपने नोटिस किया सिकंदर तो मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसे एक्सीडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे मॉम, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सिकी का प्यार मिला, पर एक्सीडेंट के बाद ऐसे लग रहा है जैसे शायद मैं उसके प्यार के काबिल नहीं हूँ। नहीं बेटा, तुम ऐसे मत सोचा करो। पर मॉम, इस माजूरी के बाद मैं सिकी के साथ साथ कैसे चलूंगी? शायद ये सिकी के साथ ज्यादती है। हमारी शादी हो जाएगी और फिर। बस बेटा, अब तुम ये फजूल बातें सोच सोच कर अपने जहन पर बोझ मत डालो, सब ठीक हो जाएगा। तुम रेस्ट करो आराम से, मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ। और सुनो, किसी चीज की जरूरत हो ना तो बेल बजा देना। गुड गर्ल। तुमने अंकल आंटी से बात की? हाँ जाहिर है, और किससे बात शेयर करती। वो तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, खास तौर पर अब्बा बहुत ज्यादा खुश थे। जाहिर है, खुशी की तो बात है। उनकी बेटी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने अब्रॉड जा रही है। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही। क्या मतलब? मेरे लिए यही फख्र की बात थी कि मेरा नाम सिलेक्ट हुआ, लेकिन इसके आगे मैं नहीं सोचना चाहती। ये तो बहुत खुशी और फख्र का मुकाम है। तुम हमारे खानदान की रिवायत और घर के माहौल से वाकिफ नहीं हो। इस बात का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि लड़की अकेले कहीं दूर चली जाए, चाहे अपनी तालीम हासिल करने के लिए या अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। कम ऑन निदा, तुम अंकल से बात करके तो देखो, वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। वो तुम्हारी बात नहीं टाल सकते। शमीन, नहीं ना, तुम नहीं समझ रही। मैं इस खानदान की पहली लड़की हूँ जो कॉलेज तक पहुंच गई, और वो सिर्फ मेरे अब्बा की वजह से। अब इतनी सी बात के लिए दोबारा अब्बा खानदान के बड़ों के सामने खड़े हो जाएं और जवाब में उन सबसे बातें सुने, मैं इनको इस मुश्किल में नहीं डाल सकती। अब्बा मुझे चाहते जरूर है, लेकिन इस मामले में अब्बा भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मगर निदा, तुम्हारे वो ख्वाब, तुम्हारी ख्वाहिशें, पहाड़ देखना, समंदर देखना, दुनिया घूमना, तुम पूरी दुनिया ना सही, तुम एक नया मुल्क तो देख ही सकती हो। हाँ, लेकिन कोई ख्वाब, कोई भी ख्वाहिश मेरे अब्बा की इज्जत से बढ़कर नहीं। और वैसे भी ख्वाब तो सिर्फ देखने के लिए होते हैं, कोई उनमें जाके रहता थोड़ी है। सोच लो, शायद तुम्हें जिंदगी में दोबारा ये मौका ना मिले। बस शर्मीन, बड़ी मुश्किल से अपने दिल को समझाया, अब उसे मत उकसाओ। आपकी बेटी जो है ना, वो एक दवा चोर है। उसको बुखार भी हो जाए फिर भी एंटीबायोटिक्स रो रो के लेती है। मुझे पता है। अब तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? मैं शमा के साथ ही खा लूंगा, उसे देख कर आता हूं। अब सिकंदर, तुमने शमा को बता दिया कि
तुम उसे शादी में इंटरेस्टेड नहीं हो? नहीं आंटी, अभी मुझे हिम्मत नहीं पड़ी। बेहतर होगा तुम ये हिम्मत जल्दी कर लो। वो दिन ब दिन तुम पे डिपेंडेंट होती जा रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मजीद किसी तकलीफ से गुजरे। देखिए आंटी, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे भी बता सकता। पहले की बात और थी, उस वक्त बता देता तो शायद उसे ये ज्यादा फील ना होता, लेकिन अगर अभी बता दिया तो शायद उसे ऐसे लगे कि उसकी माजूरी की वजह से मैं उसे शादी से इनकार कर रहा हूं, और ये मैं नहीं कर सकता। इनकार नहीं होगा तो क्या करोगे सिकंदर? तुमने कभी सोचा है क्या दूसरी सूरत में तुम शमा से शादी कर लोगे? पता नहीं, मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। बहरहाल मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस वक्त मैं उसे मजीद दुख नहीं दे सकता। अब तुम सो जाओ, बहुत थक गई होगी। हाँ वाकई बहुत थक गई हूँ आज। फिर से की मजा भी बहुत आया है। मुझे भी बहुत मजा आया, लेकिन अब ओवर थिंक नहीं करना और मीठी सी नींद ले लो। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। किस बात की थैंक यू? मुझे ये एहसास दिलाने का कि मैं अभी भी जिंदा हूं, वरना जब से एक्सीडेंट हुआ है मुझे लग रहा था कि अंदर से बाहर तक मेरा वजूद मुर्दा हो गया। मेरे अंदर से जिंदगी ढूंढ निकालने का शुक्रिया। पागल लड़की, इतनी आसानी से मैं अपनी सुपर मॉडल को रिटायर कैसे कर सकता हूँ? ये भी है। जहरा आ जाओ बेटा। जी। आओ नाश्ता कर लो। निदा कहाँ है? वो चाय बना रही है। अच्छा ठीक है, जब चाय बना चुके तो उससे कहना वो भी नाश्ता कर ले। जी। अरे बीबी तुम कहाँ चली? निधि को बुला के लाती हूँ ना। आराम से बैठो, कोई जरूरत नहीं है। चाय बना लेगी तो आ जाएगी वो। पर भाभी बेगम, तब तक तो सारे पराठे खत्म हो जाएंगे। आप और भाई साहब ऐसे भी दो दो खाते हैं ना। हौल बला कुव्वत। अब देखो नफीस मियाँ, तुम्हारी जौजा हमारे निवाले गिनने लगी है। बैठ जाओ, बैठो। क्या कर रही हो? सीधी होके बैठ। अरे मुंह इधर करो, सीधी होके बैठ। नफीस मियाँ, बस ये तुम्हारा ही हौसला है कि इसके साथ गुजारा कर रहे हो। क्या करें भाभी, बस नसीब ही ऐसा। नाश्ता करना अजाब कर दिया है मेरे लिए इसने। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, चाय वहीं भिजवा देना मुझे। भाई साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम सिकंदर, कैसे आए? आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ जरूर, बिजी हूँ। I'll join you, okay? ओके। Have a seat. नफीस अहमद, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भाई साहब, एक अच्छा मौका है निदा के लिए, कॉलेज वालों के लिए, इस मुल्क के लिए। अरे भाड़ में जाए कॉलेज।
देखिए, पूरे मुल्क में से मेरी बेटी का इंतखाब हुआ है। वो जाएगी, हमारा नाम रोशन करेगी, इस मुल्क का नाम रोशन करेगी। नहीं रोशन कराना हमें अपना नाम, बस। तौबा तौबा, गजब खुदा का। हमारी लड़कियां तो घर से बाहर कदम नहीं निकालती अकेले, और ये दूसरे मुल्क जाएगी, वो भी अकेली। मैं तो पहले ही कहती थी जहरा के अब्बा, इतनी आजादी ना दो भतीजी को। अच्छा तुम तो चुप रहो। देखो नफीस, अब वैसे भी निदा की शादी तय हो चुकी है, उस पे हमारा कोई हक नहीं रहा, और जिनका हक है उस पर वो उसे इम्तिहान नहीं दिलवाना चाहती। भाई साहब, मैं आपस से खुद बात कर लेता हूँ। क्या बात करोगे आपस से? क्या करोगे बात? तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मान जाएगी? ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो। वो 1 मिनट से पहले रिश्ता खत्म कर देगी, फिर क्या करोगे? सारे घर को कुंवार खाना बनाओगे? एक बेटी तो पहले ही बैठी है, दूसरी को भी बिठा लोगे? याद रखो, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है निदा के जोड़ का। देखो नफीस, ठंडे दिमाग से सोचो। न तुम्हारा कोई बेटा है और न मेरा। अगर कल कला को हमें कुछ हो गया तो इन बच्चियों का क्या बनेगा? कभी सोचा है तुमने? लिहाजा जो भी खन्नास तुम्हारे दिमाग में भरा है उसे निकाल बाहर फेंको। इसी में बेहतरी है निदा की, समझे? हेलो सिकंदर। अरे कॉफी नहीं पी? पी लो, नहीं मांगती पैसे, कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं शमा से शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या रियली? जी। देखो सिकंदर, जैसे मैं शमा की माँ हूं ना, ऐसी तुम्हारी माँ भी हूं। मुझे अंदाजा है कि एक मासूर के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बेटी से हमदर्दी के लिए शादी करो। आंटी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? शमा से हमदर्दी नहीं करता। आपको पता है मैं मोहब्बत करता हूं उससे, बस पहले कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं उसके साथ, और अब सोच लिया। क्या कह रहे हो? Oh my God, are you serious? सिकंदर, I'm so happy. तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। God bless you, my son. अच्छा, अब ना मुझे बहुत काम करना है। निकाह की तारीख तय करनी, हॉल की बुकिंग करानी है, और oh my God, ये जोड़े, ये इन्विटेशन कार्ड। आंटी, होश, थोड़ा सा होश करे, थोड़ा सा बैठ जाए, ये सब हो जाएगा, ये सब करेंगे। मैं चाहती हूँ कि निकाह की तारीख फिक्स हो जाए, एक दिन फिक्स हो जाए। निकाह भी हो जाएगा और जल्द भी हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, शायद मैंने उसके बारे में आपको बताया था। वो अब्रॉड वाला? जी बिल्कुल। बस एक दफा वो मैं कंप्लीट कर लूँ ना, तो बस मैं शादी के लिए तैयार हूँ। Oh my God, सिकंदर, I love you. Oh my God, God bless you, my son. I love you so much. कि निदा मुल्क से बाहर जरूर जाएगी। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? निदा का बाप। देखो जहरा की माँ और फसिया, तुम भी कान खोल कर सुन लो। इस घर में जो कुछ हुआ उसकी कानों कान खबर निशात को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके हाथ कोई ऐसी बात लगे जिससे और बदमज़गी पैदा हो, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब शादी सर पे खड़ी है। बस सुन लिया तुम दोनों ने? और तू भी सुन ले अच्छी तरह बाप की बात। सारा वक्त फुप्पो के साथ गप्पे लगाती रहती है फोन पर। खबरदार, कोई बात नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब, आपा को बताना तो पड़ेगा ना। क्या मतलब? क्यों बताना पड़ेगा? जब निदा तकरीरी मुकाबले के लिए मुल्क से बाहर जाएगी तो आपा को पता तो लग जाएगा। नफीस अहमद, तुम भूल गए कि मैंने क्या कहा था? जी
याद है, अच्छी तरह याद है भाई साहब। और मैंने ये सोच समझकर फैसला किया है कि निदा मुल्क से बाहर जरूर जाएगी। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? निदा का बाप। अच्छा भाई, तुम्हारे लिए मेरे पास 2 न्यूज़ हैं। एक तो थोड़ी जरा सैड सी है, लेकिन एक बड़ी एक्साइटिंग सी है। बताओ कौन सी बताऊं, सैड या हैप्पी? मॉम सुबह सुबह सैड न्यूज ना सुनाए ना, पहले गुड न्यूज सुना दे। चलो ठीक है, हैप्पी न्यूज सुना देती हूँ। और वो गुड न्यूज ये है कि मैंने तुम्हारी और सिकंदर की शादी अगले महीने फिक्स कर दी है। क्या भाई, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं हुई तुम लोगों को? हम हो जाएंगे एक्साइटेड। अच्छा आप दूसरी खबर सुनाए ना। सैड न्यूज तो सिकंदर ही सुनाएगा तुम्हें। मैं अभी आई। कम ऑन सिकंदर, बताओ। सिक्की बोलो ना, क्या है दूसरी न्यूज? अरे नथिंग सीरियस। आंटी को आदत है आम सिचुएशन को क्रिटिकल बनाने की। तुम्हें पता है ना, मुझे 2 हफ्तों के लिए ट्रिप पे जाना है फोटोग्राफी के लिए। सिक्की मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? जी नहीं, सारी जिंदगी पड़ी हुई है मेरे साथ जाने के लिए। अभी तुम्हें रेस्ट की बहुत सख्त जरूरत है। रेस्ट? सारी उम्र पड़ी है रेस्ट करने के लिए। खुश फहमी है आपकी। शादी के बाद इतने काम करवाऊंगा तुम्हारी बीवी बनने के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। पागल हो बिल्कुल। भाई साहब गुस्सा थूक दीजिए, बैठिए। आज तुमने अकेले ये फैसला करके साबित कर दिया है कि मैं निदा का कुछ नहीं लगता। हालांकि मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है, तुम्हारी औलाद को अपनी औलाद पर तरजीह दी है और इसके गवाह तुम खुद हो। लेकिन आज तुमने मेरा हर हक छीन लिया। ऐसा ना कहिए भाई साहब, आपको मुझ पर सारा हक है। क्या हक हासिल है? भाई साहब, आप और भाभी मेरे लिए मां बाप का दर्जा रखते, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप दोनों ने मुझे मां बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने सारी जिंदगी आपकी हर बात मानी है, आपके हर हुक्म के आगे सर झुका लिया, यहां तक कि आपने निदा की शादी का फैसला किया। हालांकि उसकी तालीम अधूरी, लेकिन मैंने सर झुका के आपकी बात कबूल कर ली, और मेरी फर्माबरदार बेटी ने बगैर किसी हीलो हुज्जत अपनी दरीना ख्वाहिश का गला घोंट दी। बहरहाल मैं निदा का बाप हूं, और इस हवाले से मेरे कुछ हकूक हैं। मैं अपनी औलाद की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा भाई साहब। इसके लिए मुझे जमाने के सामने खड़ा होना पड़ा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। देखो नफीस अहमद, जज्बात से काम मत लो। अगर निशात को पता चल गया तो क्या होगा भाई साहब? मैं नहीं डरता किसी से। खुदा ना खास्ता वो कोई गलत काम करने के लिए नहीं जा रही कि जिसका मुझे खौफ। उसे एक एहसास के तौर पर मुंतखब किया गया है। बिलाशुबा वो मेरे लिए फख्र की बात है। अगर कोई उस पर एतराज करेगा तो मेरी बेटी के किरदार पर शक करेगा, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, भले मेरी बेटी घर में बैठी रह जाए। मैं उसकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा।
निधा, अरे बेटा अंधेरा क्यों कर रखा है? अरे क्या हुआ निधा बेटा, बताओ ना। अरे तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ बेटा अपने अब्बा को। अब्बा आपने मेरी खातिर सबकी बातें क्यों सुनी? मुझे कहीं नहीं जाना। तो इसलिए रो रही है मेरी गुड़िया? अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं किसी की भी बातें सुन सकता हूं। और ये जिन्होंने बातें सुनाई है ना, ये कोई गैर नहीं, मेरे अपने हैं। लेकिन अब्बा मुझे वाकई कहीं जाने की कोई ख्वाहिश नहीं, अपनी किसी ख्वाहिश की तो हरगिज नहीं। बेटा ये मेरी गलती, इसे नहीं ठीक। आपसे कैसे गलती हुई अब्बा? ये सब अरे हो गई है ना गलती, बहुत बड़ी गलती। मैं हमेशा तुम्हें समझदार समझकर खुश होता रहा, लेकिन बेटा तुम्हारे अंदर की नन्ही सी बच्ची की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच सकी। कैसा बाप हूं, अच्छा भाई बना रहा, दावेदार देवर बना रहा, मैं तुम्हारी मां की बेवकूफियां बर्दाश्त करता रहा, लेकिन इसके बीच में मैं ये भूल ही गया कि मैं एक बेटी का बाप हूं। ऐसा तो ना कहे अब्बा, आपने तो हमेशा मेरा हर हक अदा किया, मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी की होंगी, जरूर की होंगी बेटा, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम्हारा हक था। मेरा यकीन करिए अब्बा, मुझे किसी किस्म की कोई हसरत नहीं, आपने तो मुझे सब कुछ दिया। बस जो होना था हो गया बेटा। अब मेरी बेटी भागेगी, उड़ेगी और उड़ते उड़ते इतनी ऊंची चली जाएगी कि सितारों को छू लेगी। तुम्हारा अब्बा है ना तुम्हारे साथ, दुनिया की कोई ताकत मेरी बेटी के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। अगर रुकावट बनेगी तो टकरा जाऊंगा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस अब रोना हाय निदा, कितनी खुशी की बात है ना तुम्हारे लिए। मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा, क्या सच में ख्वाब पूरे हो जाते हैं? अगर लगन सच्ची हो तो पूरे हो भी जाते हैं, और मैं तो तुम्हें हमेशा से कहती आई हूँ कि तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा होगा। आगे से रास्ता दीजिए, फाइटर प्लेन आ रहा है। तुम इतने अरसे से क्या बना रही हो? एक दरवेश। दरवेश जो असल में तुम हो। अच्छा सुने, आप इस दरवेश को प्लीज मुकम्मल करें। ये आपकी पैलेट, ये आपके लिए इधर, और ये इधर, सही? और तुम दरवेश की पेंटिंग करो, मैं एम्बेसी के लिए लेट हो गया हूं, जल्दी से चेंज कर लो। ओके? सिक्की, क्या हुआ? सिक्की तुम जा रहे हो और इस घर में मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो जाती हूँ। अरे 2 हफ्तों की तो बात है, ऐसे गुजरेंगे। हाँ, पर फिर शादी की प्रिपरेशंस भी तो है, उस पर मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी। मॉम को भी शॉपिंग का इतना शौक है ना सिकी। मैं सोच रही थी मेहंदी पर ना तुम्हें कुर्ता पहनना और शादी पर शेरवानी पहनना। सिकी तुम्हारी हाइट के साथ तुम इतने अच्छे लगोगे। और हाँ, वलीमे पर सूट, ब्लैक सूट। ठीक है, मैं जाता हूँ। ओके।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। नफीस, भाई साहब क्या बता रहे हैं? जी हाँ, वो शादी की शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं। ऐसी कौन सी खास शॉपिंग है जो यहाँ नहीं हो सकती? आपा, आप बच्चियों के शौक तो समझती, अच्छा है ना, अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेगी, फिर शादी के बाद उसी ने इस्तेमाल करने आपके घर में आके। हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, तुम उसे खामखा की शॉपिंग मत करवाओ। लो भला, कहाँ की अक्लमंदी है, जवान लड़की को अकेले भेज दिया। जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुम्हारे साले के 2 जवान बेटे हैं। पिछले साल वो सुगरा बाजी के बेटे के वलीमे पर आए हुए थे ना? जी अब आप वजह फरमा रही। लो, तो तुमने अकेली लड़की को जवान बेटों के घर भेज दिया। नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जो बड़ा बेटा है हसन, माशाल्लाह उसकी शादी हो गई है, खैर से अब उसका एक बेटा भी, और दूसरा बेटा मोहसिन, वो नौकरी के लिए दुबई है, वहीं रहता है। अरे भाई ठीक है ठीक है, बस तुम उसे कहो कि जल्दी शॉपिंग खत्म करके फौरन वापस आए। जमान को पता चलेगा तो वो तो सिखमा हो जाएगा। जी 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 जी, जी आपा, बिल्कुल जी। भाई बेगम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैल मुझे मार वाला हिसाब है मेरा तो। कौन सा बैल? अरे बैल नहीं, गाय, अल्लाह मियाँ की गाय। जो भी खानदान का मुश्किल तरीन काम होता है वो मुझे सौंप देते हैं। मुझे कहते ना कि कुएं में से तेल निकाल लो, तो वो मैं शायद कर लेती, मगर इस बाउली को अकल देना तो बिल्कुल यूं है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। कभी बैल, कभी गाय, भैंस। भाभी बेगम, बकरा ईद आ रही है क्या? खुदाया, अब तुम जरा चुप रहो और मेरी बात गौर से सुनो। निदा जा रही है तकरीरी मुकाबले के लिए मुल्क से बाहर, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन भाभी बेगम, और अगर किसी को ये पता चला तो समझो तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन भाभी बेगम, सबको तो पता है, आपको, भाई साहब को, निधि के अब्बा को, जहरा को भी, तो सबको पता ही है, मैं क्या बताऊंगी? मैं अपने लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि किसी बाहर वाले को मालूम नहीं होना चाहिए। बाहर वाले लोगों को तो पता ही हो जाएगा ना। कैसे? देखिए, अभी निधि जाएगी ना एयरपोर्ट, जहां से बैठ के जाएगी, तो वहां पे भी सब उसको देख लेंगे, फिर उसके कॉलेज वाले सारे लोग वहां पे होंगे, इतने सारे लोग उसको देखेंगे, सबको पता चल जाएगा। और वो छुपके तो नहीं जा रही है। या अल्लाह, मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। मैं खानदान वालों की बात कर रही हूँ, खानदान वालों की। खास तौर पर निशात को मालूम नहीं होना चाहिए कि निदा मुल्क से बाहर गई है, समझ गई? निदा, ये तो आपने बहुत खुशी की खबर सुनाई है, वरना हम तो मायूस हो गए थे कि आप शायद नहीं जा सकेंगी। नहीं मैम, ये तो मेरे वालिद ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। दैट्स ग्रेट, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। निदा, आपका जाना हमारे कॉलेज के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए बहुत एजाज की बात है। थैंक यू मैम। ये कंसर्न फॉर्म है, इस पे अपने फादर के सिग्नेचर करवा दीजिएगा, और ये वीजा एप्लीकेशन है, इसमें 2-4 दिन लगेंगे। जब तक आप अपनी कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये ले। क्या बात? देख। क्या बात है ताई अम्मी, क्या ढूंढ रही हैं आप? अच्छी तरह से देख। निदा की माँ, अरे क्या हुआ? मैं उदास हूँ। ये तो मैं भी देख रहा हूं कि तुम उदास भी हो और रो भी रही। ये पूछना चाह रहा हूं मैं क्यों उदास हूं? हमारी गुड़िया जो जा रही है,
हाँ, निदा के लिए तो मैं भी बहुत उदास हूं, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह वो जल्दी वापस आ जाएगी। तुम उदास ना हो। वापस आएगी तो आपके साथ उसकी शादी हो जाएगी, फिर अकेले हो जाएंगे। बहुत अकेले हो जाएंगे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है निदा की। बेटियों को तो विदा करना पड़ता है। मैंने तो दासी का एक हल सोच लिया है। क्या सोचा है मेरी बेगम? वो मैंने सोचा कि हम ना एक और बच्चा पैदा कर लेते हैं। ला हौल वला कुव्वत। नहीं निदा के अब्बा, आप देखिएगा हमारा दिल बहल जाएगा। आप ना उसके लिए झुंझुने लेकर आना, जैसे निधि छोटी थी आप लेकर आते थे ना उसके लिए, और मैं उसके लिए छोटे छोटे से कुर्ते सीऊंगी, उसको पहनाऊंगी, फिर आप देखना आप झुंझुना लाएंगे तो ऐसे तालियां बजाएगा। ओ मेरे खुदाया, कैसी नामाकूल बातें कर रही हो तुम? जरा अक्ल है तुम्हें? ये नामाकूल बातें निदा के अब्बा? इंतहाई नामाकूल। पता नहीं क्या भरा है तुम्हारे दिमाग में, अजीब अजीब ख्यालात आते हैं तुम्हें। हद होती है बर्दाश्त की। तो अगर बच्चे पैदा करना अजीब बात है तो निदा। ला हौल वला कुव्वत। मैं अपना सर कहां फोड़ूं? ओ मेरे खुदा। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी? जब निधि पैदा हुई थी तो इतने खुश हुए थे, अब कह रहे फजूल बातें। अरे शमा, क्या कर रही हो मेरी जान? थक जाओगी। सिक्की की पैकिंग कर रही हूँ। और ये नवाब साहब कहाँ है? अपना टिकट लेने गया है, बस आता ही होगा। तो कर लेगा ना आके अपनी पैकिंग खुद ही। तुम क्यों थक रही हो? मैं बिल्कुल थक नहीं रही। सिक्की का काम करके मुझे खुशी होती है, सुकून महसूस होता है। शमा, तुम खुद को सिकंदर का आदी बना रही हो? मॉम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सिक्की मेरा बेस्ट फ्रेंड है और होने वाला शौहर भी। हाँ, ये तो ठीक है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी है और होने वाला शौहर भी है, लेकिन इंसान को हर किस्म के हालात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मॉम, आप ऐसी बातें करके मेरा दिल खराब कर रही हैं। आपको पता है मैं ऑलरेडी सिक्की के जाने पर कितनी उदास हूँ। अच्छा, तुम यूं ही मुस्कुराती रहो, खुश रहो, ठीक है? मॉम, अपनी दुआ तो पूरी करें। खुश रहूं और मुस्कुराती रहूं सिकंदर के साथ। अच्छा भाई, यूं ही मुस्कुराती रहो सिकंदर के साथ, ठीक है? जी। निधि, तुम वहां पे ये वाले कपड़े पहनोगी? हाँ अम्मी, क्यों? वो तो अंग्रेजों का मुल्क है ना, तो वहां पे तो अंग्रेजों वाले कपड़े नहीं पहनोगी? पतलून कमीज और वो जो बड़ा वाला वो स्कर्ट पहनते हैं। मेरी भोली सी माँ, मैं उनके मुल्क जा रही हूँ, इसका ये तो नहीं मतलब कि मैं उन जैसे कपड़े पहनूं। अच्छा मेरी क्या लेकर? आप बताएं, आपको क्या चाहिए? मुझे ना एक बड़ी वाली छतरी, रंगीन वाली, नहीं नीले रंग की, ठीक है? और एक बड़ा सा पर्स जैसा निशाद आपा के पास है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। और मुझे ना काला वाला चश्मा, दूध वाला। जरूर। जब यहाँ से जाओगी ना हवाई जहाज से, तो मुझे हाथ हिलाना, मैं यहाँ से हाथ हिलाऊंगी। ठीक है, अब मैं बाकी चीजें कर लूँ? हाँ करो। आजा जहरा, ये ले। क्या बात? देख। क्या बात है ताई अम्मी, क्या ढूंढ रही हैं आप? अच्छी तरह से देख, फरंगियों वाले कपड़े तो नहीं लेकर जा रही है? और देख, बड़ी चादर रखी है कि नहीं? अम्मा, चादर वादर तो कोई नहीं है, बस ये एक रस्सी नुमा दुपट्टा रखा है। चादर वो रही, मैंने इस्त्री करके वहां टांग दी थी।
जाते वक्त मैं ओढ़ लूंगी। अब वहां जाके फरंगियों के रंग में ना रंग जाना। कैसी बातें कर रही हैं आप ताई अम्मी? आपने मुझे ऐसा समझा हुआ है। मुझे तो आपकी और इस पूरे घर की इज्जत का एहसास है। और अब इसका पास भी रखना। आप फिक्र ना करें, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ओहो, ये शिकायत की भी तुमने खूब कही। जैसे पहले तुमने या तुम्हारे बाबा ने हम बड़ों की किसी शिकायत की परवाह की है जो आप करोगे। चल देरा, चल बावर्ची खाने में मेरा हाथ बटा। नहीं भैया, मैं कर देती हूँ सब कुछ। वो बेटी को तंग करते हैं लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहाँ रह गई आंटी? कह रही थी तुम्हारा सदका निकाल रही है। इतनी अजीब लगती हैं वो, टिपिकल अम्माओं वाला बिहेवियर करते हुए। अपना वादा याद है? रोना मत, मेडिसिन टाइम पे ले लेना और खाने के टाइम ज्यादा जिद मत करना। यार आंटी को खुदाफिज कह देना। ओके, बाय बाय। और हाँ, मुझे मिस ना करना। ये वादा तो मैं पूरा नहीं कर सकती। एक खूबसूरत लड़की के लिए ब्यूटीफुल। बाय। लव यू।